जानते हैं राम जी से क्या कहती है राम? देखिए आप बड़े सुंदर हैं, यदि आप बाहर जाएंगे तो मुझे डर है किसी की नजर न लग जाए। हैं? अरे राघव खेलन को दूर जन जाओ, काहे नजर तो लग जाएगी। राम जी बोले अच्छा माई बताओ, लक्ष्मण के माथे पर काला कजरौटा से टीका क्यों लगाई हो? आप समझ रहे हैं ना? हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तो मुझे हल्का हल्का याद है, 5-6 साल तक मेरा मुंडन नहीं हुआ। तो घुंघराले बाल थे, अभी वाले में होना चाहिए, पहले वाला का बता रहा हूँ। घुंघराले बाल थे तो माँ यहाँ पर जूड़ा लगा करके और रुमाल से बांध के मुझे सरदार जी बना देती थी। और उसके बाद से कजरौटा समझते हैं, कजरौटा आजकल तक कजरौटे समाप्त हो गया सरकार। किकरी घर कजरौटा है, बाकी सबके घर लक्ष्मी वाला होगा, पेंसिल वाला। तो कजरौटा से माई काजल लेके यहाँ डिठौना लगाती थी, गोल टीका। राम जी बोले कि लक्ष्मण को काला यहाँ पर क्यों लगाई हो काजल से? बोली नजर नहीं लगेगी, काला टीका लगाने से ना राम नजर नहीं लगेगी। राम जी बोली मैं पहले से काला कलूटा हूँ, मुझे किसकी नजर लगेगी? मुझे नजर लगेगी नहीं माँ, यदि किसी को नजर लगी होगी वो मुझे देख लेगा तो उसकी नजर उतर जाएगी, इसलिए आप टेंशन न करो, जाने दो। माँ बोले अच्छा बताओ, बाहर जाओगे कितनी तेज धूप है, रवि कर कठिन शीस नहीं छाही, अब बदन निरखी सरसिज सकुचाही। कितनी तेज धूप है, यदि आप बाहर गए और आपका पुष्प जैसा चेहरा धूप में कुमिला गया तो फिर क्या होगा? राम जी बोले छाता लेके जाऊंगा, छाता ले लूंगा मैया। अब बताओ, माँ बोली ये भी काट दिए। अच्छा माँ बोली अच्छा ये बताओ, आपके पाँव इतने कोमल कोमल हैं, यदि बाहर खेलने गए अब पाँव जलने लगा तो? राम जी बोले खड़ाऊ पहन के जाऊंगा। माँ बोले अच्छा खड़ाऊ पहन लोगे। सरजू जी के किनारे मुझे पता चला है, सरजू तट चले शिशिर बयारी, वहाँ तेज हवाएं चलती हैं, धूप में यदि खेलोगे लूह लग गई तो? अब तो राम जी फंस गए, अब क्या बोलेंगे? तो बोले माँ यदि बाहर नहीं जाऊंगा तो कहाँ खेलूंगा? माँ बोली अनुज सखन संग खेलहु आंगन, खाहु सप्रेम मधुर दधियोधन, राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाए। राघव मैया को ना तरसाओ, नजर तोहे लग जाए। अरे राघव ऊधम अधिक ना मचाओ, नजर तोहे लग जाए। अनेक प्रकार से भगवान बच्चों के साथ खेल खेलते हैं। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बांदा में यज्ञोपवीत होता है, कोई बोल ही नहीं रहा है, होता है। पहनते भी हैं कि यज्ञोपवीत के बाद खूंटी पर टांग देते हैं, पहनते हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है। एक जगह में कथा कर रहे थे, सरकार पूछे तब तक बाबूजी निकाल के दिखाने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु गृह गए पढ़न रघुआए, अल्पकाल विद्या सब आए, वेद पुराण सुन
पिता गुर के आश्रम में राम जी पढ़ने गए, वेद पुराण पढ़े, इसके साथ साथ संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या? प्रातः काल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुर, गुरु यानी श्रेष्ठ जनों को राम जी प्रणाम करते हैं। बच्चों में संस्कार दीजिए, सवेरे उठे तो माई बाप को प्रणाम करें। हेलो हाय ना बोले, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्कूल में बोले, घर में ना बोले। अच्छा आप बताओ, पूछो, आपका लड़का आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? खुश रहो। संत भैया, यदि किसी के बच्चे ने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहा तो पिताजी क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, यही बोलेंगे। बोलिए, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लड़का इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबू जी गुड मॉर्निंग बोल दिए, और दोनों गुड मॉर्निंग आके आपस में लड़के कट गया। हम जब छोटे थे तो रामायण सीरियल आता था, कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो जब छोटे थे तब रामायण आता था तो युद्ध का प्रसंग देखने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? इधर से राम जी बाण छोड़ते थे तो बाण के आगे वो चक्री घूमता था, टोन 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 टोन। तो फिर हम सोचते थे रावण वाला कहाँ घूमेगा, ये देखना है। अब दोनों आगे लड़ जाता था आपस में। तो इधर से लड़का बोला गुड मॉर्निंग, उधर से बाबूजी बोल दिए, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। लेकिन यदि आपके बेटे ने आपको प्रणाम किया तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, तो लड़का देख के आपको करने लगेगा। बताया ना जाए, रहा जाए, राम जी स्वयं करते हैं, वही देखकर सारे भाई करते हैं। और कोई भी कार्य करना होता है तो राम जी पिताजी से आज्ञा लेते हैं। आय सुमांगे हरिपुर काजा, देखी चलित हर्षई मन राजा। आज्ञा मांग करके व्यवहार करते हैं राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के बक्सर गए। कहाँ गए? बिहार में एक जगह है बक्सर, जिला है, गंगा जी का किनारा है। इस साल हम लोग दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र में बक्सर में ही राम कथा गाएंगे। वह गांव है सिमरी, वहां पर ये नाम है सातों सिमरी। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था। किनका आश्रम था? आइए चौपाई पहले गाते हैं, आगे से हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु करहि, अति मारीच सुबाहु करहि, गावी तनय मन जिता व्यापी, गावी तनय मन जिता व्यापी, हरि प्रेम मरहि। चिंतित है किस बात को लेकर? बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे भगवान तो अवतार नहीं लिए हैं, अब बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चल कर मांग करके लाया जाए राम जी को। राम जी आएंगे और वही का अंत करेंगे। मन में भाव आया और तुरंत पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए?
अयोध्या। कहाँ पहुंच गए? अयोध्या। जात लागे नहीं बार, जाकर सरजू जी में स्नान किए। उसके बाद दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। जैसे सूचना मिली महाराज दशरथ दौड़ कर आए, प्रणाम किए, दंडवत किए, आशीर्वाद मिला। ले जाकर महाराज अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए। इधर उधर नहीं बिठाए, कहाँ बिठाए? निजे आसन बैठा रे नियाने, बिठा करके पांव में बैठकर पांव पखारे, पूजन किए और नाना प्रकार का पकवान बनाकर भोग बनवाकर उनको भोजन करवाया। इतने स्वागत के बाद जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब महाराज अपने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाए। और यहाँ दर्शन करिए, जैसे राम जी ने प्रणाम किया है, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान पर दृष्टि गई, राम देखी मुनि देवा विचार। मेरे भगवान के ऊपर जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, अपना सारा सुध बुध खो गए, भगवान को ही निहारते रह गए, मन ही मन भगवान के रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे शिक्षण दिखरावा मातहि निजा अगणित रविशसि शिव चतुरानन, अगणित रविशसि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया अति सदीत जोरे कर ठाड़ी, अति सदीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन का मैं जाही, देखा जीवन का मैं जाही। देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। अनुकूल की मुख वचन न आवा, अनुकूल की मुख वचन नहीं आवा। मैं नमो चरण सिरुनावा, माँ ने अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश सागरों को देखा। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। माँ ने माया को देखा जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था डर के मारे। माँ ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा कर नचाती है। माँ ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के चुंगल से छुड़ाती है। माँ ने वो भी देखा जो कभी सुना तक नहीं था। हो शरीर कांपने लगा, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। विस्मय भाव में आकर माँ डर के मारे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर गई पांव में भगवान। राम जी देखे मेरी माँ हमसे डर गई है, माँ डरा गई हो। और जैसे भगवान देखे माँ डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशुरू आया, परमयानूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परमयानूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। रघुबर सरदार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार।
किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, बाबा का ध्यान आया। किसी का भगवान आया, बाबा का ध्यान और प्रेम इनका प्यार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते, प्रेम इनका प्यार हंसते हंसते आया। सांवला सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई और मिथिला सिंह अनेक प्रकार से बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गाए, बधाई पाए, अपने अपने घर गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजा करके, अमृत पान करा करके और मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया। सरकार, राम जी जब सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। भोग लगाते समय विधि है कि भोग लगाकर पट को बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। देखिए, भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। भोग लगाकर पट बंद किया मैया ने और भोग लगने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या पाया?